नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारे वीडियो का सोमवार विशेष में आज का जो हमारा विषय है वो है डिप्टी कलेक्टर से आईएएस का सफर। मतलब यदि कोई डिप्टी कलेक्टर है तो कितने वर्षों में वो आईएएस अवार्ड होता है। आईएएस अवार्ड होना या फिर जो डीएसपी के पद पर होते हैं या जिनका डीएसपी के पद पर चयन होता है वो कितने वर्षों में आईपीएस अवार्ड होते हैं और रिटायरमेंट के एज तक कहां तक पहुंचते हैं। जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रह करके यहीं सेवा देना चाहते हैं, जो विद्यार्थी तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो, या जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो, और साथ में जो पेरेंट्स जो बतौर करियर ऑप्शन अपने बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा उसकी तैयारी को देख रहे हैं, वो तीनों विशेष तौर पे पूरे वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। और यदि आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो डाउट अपना पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि वो आपके प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से दूं। यदि सीजीपीएससी को लेकर के मैं कहूं तो देखिए, सीजीपीएससी आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो लोग भी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सीजीपीएससी की यदि बात करूं तो सीजीपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम जो है, मतलब राज्य स्तर के विभागवार जितनी भी बड़ी पदें होती हैं, जितने बड़े पद हैं विभागवार, उन सभी के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है। और भी एग्जाम्स होते हैं, जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो है राज्य सेवा परीक्षा। राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा परीक्षा, ये सबसे बड़ा एग्जाम होगा। स्टेट सर्विस एग्जाम जिसको सीजीपीएससी कंडक्ट करती है, और इसी स्टेट सर्विस एग्जाम से जो सबसे बड़ा पद निकल के आता है वो डिप्टी कलेक्टर का होता है। डिप्टी कलेक्टर का पद ये इसी परीक्षा से भरा जाएगा, डिप्टी कलेक्टर का पद जो है। दूसरा यदि देखा जाए तो डीएसपी का पद, डीएसपी का पद, तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद जो है वो इसी परीक्षा से भरे जाते हैं। अब इस चीज को समझिएगा, यदि किसी स्टूडेंट का चयन, यदि कोई भी अभ्यर्थी है, यदि उसका चयन मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर, डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर उसका चयन जो है वो 25 की उम्र में, 25 वर्ष का वो यदि है और 25 साल की उम्र में वो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर चयनित होता है, तो नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि यदि कोई 25 जितने भी साल में वो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर चयनित होगा, वहां से 15 साल लगभग 15 साल में 15 वर्ष में वो आईएएस अवार्ड होगा। क्या अवार्ड होगा? आईएएस। यदि वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित है तो 15 वर्ष के बाद में वो आईएएस अवार्ड हो जाएगा, आईएएस अवार्ड। ठीक। यदि वो डीएसपी के पद पर है तो 15 वर्ष के बाद में वो आईपीएस अवार्ड होगा, आईपीएस। 15 साल के लगभग वो आईएएस या आईपीएस अवार्ड हो सकता है। मतलब अवार्ड होने में 15 वर्ष जो नियम कहता है, कभी 16, 17 वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नियम कहता है कि 15 वर्ष में ये आईएएस या आईपीएस अवार्ड हो जाते हैं। ठीक। अब 15 वर्ष यदि मान लीजिए कोई 25 में यदि चयनित है, 25 की उम्र में वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर यदि चयनित हुआ, तो इसका मतलब है कि 40 वर्ष में वो आईएएस अवार्ड हुआ। और 40 वर्ष में यदि आईएएस अवार्ड हो रहा है तो लगभग 45 वर्ष में, 45 वर्ष की उम्र में यदि उसका सब कुछ अच्छा रहा, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सर्विस रिकॉर्ड यदि अच्छा है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी जिला को
एज अ कलेक्टर वो सर्व कर सकता है, एज अ कलेक्टर वो सर्व कर सकता है। अब समझिए छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट 62 के एज में है, 62 में रिटायरमेंट है, 62 की उम्र में रिटायर होंगे। यदि कोई किसी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर है और सही एज में यदि उसका चयन हो जा रहा है, मतलब 25 के लगभग, अब कोई 23 साल में, कोई 24 साल में, कोई 25 साल में, अभी इसके ऊपर आएंगे कि भाई 23-24 की उम्र तक आप कैसे इस पद पर पहुंचे। यदि आप 25 की उम्र में भी यदि आप ले रहे हैं तो वहां से 15 साल में अवार्ड होंगे और 5-1 साल के बाद में आप किसी भी जिला के कलेक्टर, यदि आपका सब कुछ बढ़िया है और राज्य सरकार आपको चाह रही है, तो किसी भी जिला के कलेक्टर के रूप में आप अपनी सेवा दे रहे होंगे। और कलेक्टर रहते हुए भी अवार्ड होने के बाद, यदि अवार्ड को देखा जाए तो 40 की उम्र में, तो अवार्ड होने के बाद में रिटायरमेंट तो 62 के एज में है, तो तकरीबन आपको 22 साल और मिल रहा है सर्विस के लिए। यदि आप 40 में अवार्ड हो रहे हैं, 22 साल का उम्र, 22 साल मतलब और बचा हुआ है आपका सर्विस। मतलब यह है, बताना यह चाह रहा हूं कि यदि आपका चयन सीधे डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ तो आप रिटायरमेंट तक, मतलब 62 की उम्र में जब आप जाएंगे, जब आप रिटायर होने वाले रहेंगे, तो आप किसी न किसी विभाग के सेक्रेटरी होकर, सचिव होकर रिटायर हो सकते हैं, होते भी हैं जिनका चयन किस पद पर हो, डिप्टी कलेक्टर। तो आप सचिव तक जा सकते हैं, अपर सचिव, सचिव तक जा सकते हैं यदि आपका एज है तब। यदि कोई आईपीएस है, मतलब कोई डीएसपी के पद पर चयनित है, तो आईपीएस तो अवार्ड होगा, वो किसी जिला का एसपी के रूप में काम करेगा, लेकिन वो रिटायरमेंट के एज तक वो इंस्पेक्टर जनरल, आईजी के पद पर जा सकता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में यदि देखा जाए तो स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा पद जो है वो मुख्य सचिव का होता है, चीफ सेक्रेटरी का। मुख्य सचिव का पद ये सबसे बड़ा पद है, चीफ सेक्रेटरी का पद सबसे बड़ा पद है। लेकिन मुख्य सचिव, राज्य सेवा परीक्षा वाले, स्टेट सर्विस वाले, ये मुख्य सचिव नहीं बन सकते, वो आईएएस ही बनेगा। आईएएस जो है वही बन सकता है क्या आपका मुख्य सचिव। लेकिन हाँ, डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होने वाला वो कम से कम कहां तक जा सकता है, अपर सचिव, सचिव तक जा सकता है। यदि डीएसपी चयनित हो रहा है तो आईजी तक जा सकता है। वो डीजीपी नहीं होगा। जो पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा पद है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो नहीं हो सकता। वो कोई आईपीएस जिसका सीधे चयन आईपीएस पर हुआ है वही डीजीपी के पद पर जाएगा। ठीक, तो आपको बताना यह चाह रहा हूं कि जो भी सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहते हैं या जो हैं भी, वो फोकस जो है बिल्कुल एक चीज पर रखें। देखिए, आप एक चीज समझिएगा कि आपको घर बड़ा बनाना या छोटा बनाना है, आपको घर बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। यदि आपको घर, उदाहरण दे रहा हूं मैं, यदि घर आपको बड़ा बनाना है और यदि घर छोटा बनाना है, यदि आपको घर बड़ा बनाना है, मेहनत आपको ज्यादा करना होगा। तुलनात्मक रूप से छोटा घर बनाने में आपको मेहनत थोड़ा कम करना होगा। बड़ा घर बनाने में मेहनत ज्यादा करना है, ज्यादा आपको धन अर्जित करना है, फिर उसको इन्वेस्ट करना है, समय भी ज्यादा लगेगा। तो बड़ा घर बनाने में इन्वेस्टमेंट और टाइम ये दोनों ज्यादा लगता है। वहीं पर छोटा घर बनाने में आपको समय कम लगेगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर टाइम का इन्वेस्टमेंट है, समय का इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखिएगा ना। आप इस चीज को समझिए, बड़ा या छोटा जो भी आप घर बनाना चाहें, बड़ा मतलब उदाहरण के तौर पर इसको समझिए कि मैं किसी पद को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा हूं, मैं एक जो सही गाइडेंस है आप सभी को वो देने का प्रयास कर रहा हूं, आप सभी को अवेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गाइडेंस स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक सही पहुंचे। यदि आप डिप्टी कलेक्टर देख रहे हैं, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा पद कौन सा है आपका, डिप्टी कलेक्टर। मान लीजिए कोई पटवारी की तैयारी करना चाह रहा है,
पटवारी की तैयारी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी पद को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लेना है, मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहा हूं। यदि आप घर बड़ा बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, यदि आप बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं या आप छोटे पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक चीज तो समझिएगा, चाहे बड़े घर की तैयारी करें, छोटे घर की तैयारी करें, बनाने की तैयारी, आप बड़ा बनाना चाहे, छोटा बनाना चाहे, आपको दोनों में फाउंडेशन तो बनाना होगा, दोनों के लिए फाउंडेशन तैयार करना होगा, मतलब नींव तो दोनों के लिए डालना होगा। बिना नींव डाले स्ट्रक्चर तो तैयार नहीं होगा। तो यहां पर भी और यहां पर भी, या और जितने वनडे एग्जाम्स निकलते हैं उसमें भी आपको फाउंडेशन की चीजों को पढ़ना ही होगा। क्या क्या पढ़ने उसके ऊपर हम आएंगे। बताना जो समझाना चाह रहा हूं, बड़ा यदि आपको घर चाहिए, अपने सपनों का घर चाहिए, तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट, हार्डवर्क ये ज्यादा लगेगा। पूरी एक प्लानिंग, पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ में आप घर को बनाएंगे, क्योंकि वो आपके सपनों का घर है। इसलिए इन्वेस्टमेंट किस चीज का? टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आप इस चीज को समझिए कि 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल, 1 से 1.5 साल, ये आप मजबूती से फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ें, फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ें और प्रयास करें आप कि आपका चयन किस पद पर हो, डिप्टी कलेक्टर, आपका चयन किस पद पर हो, डीएसपी। यदि आप एक सही उम्र में इन पदों में जाकर के बैठते हैं, तो आप यह समझिए कि आपको सर्विस करने के लिए काफी लंबा समय मिलेगा, क्योंकि आपका रिटायरमेंट 62 तक है। आपका प्रमोशन भी होता जाएगा, आप आईएएस और आईपीएस भी अवार्ड होंगे, और आपको काम करने के लिए एक लंबा समय मिलेगा, नंबर 1। दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो जाए पटवारी है, अब इसको भी आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं, देखिए, पटवारी या डिप्टी कलेक्टर, जो भी आप जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो जाए आप ये सोच रहे हैं कि आपको मेंस, क्योंकि देखिए ये जो पेपर है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, इसकी अपनी एक प्रक्रिया है। आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है। लेकिन पटवारी बनने के लिए अभी जैसे वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बनने के लिए, ये सब जो है ये व्यापम के एग्जाम है, जिसको हम वनडे एग्जाम कह देते हैं। वनडे एग्जाम, एक दिवसीय परीक्षा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देकर के आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं, कोई मेंस नहीं, सीधे आपका चयन होगा। लेकिन यह भी चीज आप समझिए कि यहां पर पदों की संख्या कितनी होती है। जैसे मान लो वार्डन का पोस्ट है तो 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट है, आवेदन कितना गया है? 6 लाख। तो 6 लाख लोगों में कितने लोग चयनित होंगे? 300। 300 लोग का चयन होगा। और है क्या? 4th ग्रेड, 4th क्लास का पोस्ट है, और जान रहे हो कि 4th क्लास में चपरासी का भी पद आता है, ठीक। 4th क्लास पोस्ट जिसके लिए 6 लाख लोग आवेदन भरे हैं, उसमें 300 का चयन होगा। जबकि यदि राज्य सेवा परीक्षा देखोगे, जिसमें प्रीलिम्स में तकरीबन मान लो जाए 1.5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, दे रहे एग्जाम को, और उस साल पदों की संख्या 300 है, उदाहरण दे रहा हूं ना मैं, तो 300 का 15 गुना, मतलब 4,500 लोग दिए। तो 1.5 लाख लोग प्रीलिम्स को, लेकिन 1.5 लाख में से मेंस अपीयर कितने लोग होंगे? 4,500 लोग। और 4.5 प्रीलिम्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में केवल ये क्वालिफाइंग राउंड है, इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता, यहां पर केवल छटनी होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें से टिक करना है। और
पद संख्या के 15 गुना लोग मेंस में अपीयर होंगे। हां, मेंस इसका नंबर और इंटरव्यू का नंबर, ये 2 नंबर जुड़ करके ही मेरिट लिस्ट बनता है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, लेकिन आप ये समझिए, प्री क्वालिफाई करके 4,500 लोगों का आना और केवल 4,500 लोगों में मेंस देना, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना। मैं ये भी मान रहा हूं कि 4,500 के 4,500 धुरंधर लोग होते हैं, धुरंधर होंगे, लेकिन वो 4,500 में 300 का चयन 300 पद पर, कि 6 लाख लोगों में 300 लोगों का चयन, ज्यादा आसान दोनों में क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा आसान ये है। या 1.5 लाख लोगों में 4,500 लोगों का निकलना, ये ज्यादा आसान है। हां, जब ये निकले तो हमेशा मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स देने के पहले मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी यदि अच्छी है तो 4,500 लोगों में सही तरीके से फाइट किया जा सकता है। तो ये दिग्भ्रमित होने का काम ना करें। और यह भी पाया जाता है कि एग्जाम स्पेसिफिक जब तैयारी करते हैं, पटवारी की वैकेंसी आई 3 महीने में तैयारी की, क्योंकि व्यापम 2-3 महीने से ऊपर नहीं देता है। वार्डन की वैकेंसी आई, वार्डन की तैयारी में हम लग गए। ठीक है, हम शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करते हैं, हम रास्ता खोजते हैं, बनाते हैं, लेकिन एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करने से 3-4 महीने के प्रिपरेशन से ये सब पद भी नहीं निकलते, एग्जाम नहीं निकलता। जो 3-4 महीने तैयारी करते हैं, 3-4 महीने की तैयारी से ये नहीं निकलेंगे। किसी का निकल रहा है तो हो सकता है उसका किस्मत हो। जब तक आप फाउंडेशन नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तो फाउंडेशन का मतलब यह है कि आप जीएस पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। जीएस के बाद में चूंकि छत्तीसगढ़ की परीक्षाएं हैं, तो छत्तीसगढ़ का जीएस कंप्लीट करें। आप मैथ्स और रीजनिंग को प्रॉपर पढ़ें, मैथ्स रीजनिंग को। आप लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ें, लैंग्वेज को। यही सब फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज का मतलब जहां पर भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, संविधान, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ये सब सब्जेक्ट जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। छत्तीसगढ़ का चूंकि परीक्षा, इस कारण से छत्तीसगढ़ का जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, ये पूरा मजबूत जब हो गया, फाउंडेशन जब तैयार हो गया, फिर आप परीक्षा में अपीयर हुई। तो आप इस चीज को समझें कि यदि आपका चयन 20, 22 साल, 25 साल में यदि हो रहा है, तो आपको सर्विस के लिए पर्याप्त समय है। हां, इस 22-25 की उम्र में आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो जो भी करियर ऑप्शन, बतौर करियर ऑप्शन जो देख रहे हैं, खास करके मैं उनको कहना चाह रहा हूं जो लोग 12th, 12वीं के बाद में ही आप ग्रेजुएशन का इंतजार मत करिए, ग्रेजुएशन होने का इंतजार मत करिए। ग्रेजुएशन के बाद में आप सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे, यह मत समझिए, क्योंकि ग्रेजुएशन होते होते आप मान लीजिए 21 या 22 साल के हो गए हैं और फिर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं किसका? सीजीपीएससी का। तो फिर आपको उसके सिलेक्शन में समय लगेगा। यदि आप 12th पास आउट हैं, 12th पास हो गए हैं और ग्रेजुएशन अब आपका शुरू होने वाला है, यही राइट टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए। यह सही समय है आपके प्रिपरेशन के लिए, यह राइट टाइम होगा प्रिपरेशन के लिए। यदि आप ग्रेजुएशन के चलने के दौरान, जिस समय आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, 3 साल के ग्रेजुएशन में, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिनको 4 साल लगता है, 3 से 4 साल ग्रेजुएशन होते होते यदि आप तैयारी कर लिए, यदि आप सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर लिए, और फिर उसके बाद में यदि आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप कम उम्र में आपकी संभावनाएं ज्यादा बन जाती है डिप्टी कलेक्टर बनने का। दूसरा, इन पदों पर आने के लिए इतना 3 साल का समय पर्याप्त। दूसरा, इस चीज को समझिएगा, जो हमेशा मैं कहता हूं कि इसकी तैयारी के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है।
और अनुशासन जो है वो अनुशासन आपके स्कूल से ही आपको मिलता है। कॉलेज में अनुशासन डिस्टर्ब होता है। आप एकदम डिसिप्लिन्ड स्कूल तक हैं। आप स्कूल में जो आपकी चली है जर्नी, उसमें आपने यही सीखा, डिसिप्लिन, अनुशासन। वो अनुशासन को यदि मेंटेन कर गए, फ्लो आपका यदि 12th के बाद ही बन गया, तो आप 22, मैं 25 कह रहा हूं, आप 22 और 23 की उम्र में भी, क्योंकि इस एग्जाम को अपीयर होने के लिए 21 साल चाहिए, 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। 21 बोलता है, आप अपीयर 22 में होते हो, सिलेक्शन आते आते आपको 23 भी लग सकता है। यदि आप 22, 23, 24, 25 की उम्र में यदि आप इस पद में बैठते हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर तो है, साथ में काम करने के लिए लंबा समय है। तो आप इसीलिए देखोगे कि जो लोग आईएएस या आईपीएस हैं, आईएएस या आईपीएस हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, वो चाहते तो हैं कि आईएएस उनके बच्चे हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, लेकिन आप ये पाओगे कई बार जिस स्टेट में वो लोग रहते हैं, जो आईएएस आईपीएस जिस स्टेट को सर्व कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को अपने पास यदि रखना चाहते हैं, उसी स्टेट में काम कराना चाहते हैं, तो आप ये देखोगे कि उनको स्टेट पीएससी तैयार कराते हैं। कम उम्र में ही स्टेट पीएससी तैयार कराना शुरू कर देते हैं। स्कूल के बाद में ही वो स्टेट पीएससी जब तैयार करना शुरू करते हैं, तो आप ये पाओगे कि वो बच्चे यदि मान लो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, क्योंकि उनको पता है, इन लोगों को पता है कि यदि इस पे सीधा चयन हुआ तो वो 15 साल में अवार्ड हो जाएंगे। खास करके वो लोग जो आईएएस खुद अवार्ड हुए हैं, आईएएस वो खुद अवार्ड हुए, आईपीएस वो खुद अवार्ड हुए, वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी तरीके से, तो उनको पूरा सिस्टम पता है और ये ज्यादा आसान जाता है यूपीएससी की तुलना में। मतलब यदि मैं सीजीपीएससी की बात करूं तो उतना कंपटीशन नहीं है ना जितना यूपीएससी के प्रिपरेशन में है। तो ये कंपटीशन आपको दिख भी रहा है, क्यों, कंपटीशन कितने लोगों में है, यदि पद की संख्या कितना है, 300। तो कुल मिलाकर के यदि आपकी स्ट्रेटजी सही है, आप एकदम दिमाग खुला रखें, आप अपने खुद के लिए या जो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, वो राइट टाइम है कि 12th के बाद वो प्रिपरेशन शुरू कराएं। या जो लोग प्रक्रिया में अभी लगे हुए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये समझें कि अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत करके, फाउंडेशन को पक्का करके वो एग्जाम में अपीयर हो, बीच का कहीं का इन बिटवीन का ना देखें, अप्रोच सीधा ऊपर का रखें। और ऊपर का अप्रोच यदि रख रहे हैं, यदि डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद पर चयन उनका जितना जल्दी होगा, तो उसमें जल्दी का मतलब हड़बड़ाना नहीं है। 6-8 महीने में उस जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। आपको समय देना होगा, आपको समय का इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि आप घर छोटा नहीं, आप घर बड़ा बनाना चाह रहे हैं। जब आप बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो उसकी तैयारी, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग, उसमें लगने वाला समय ऑब्वियस सी बात है कि तुलनात्मक रूप से उसमें ज्यादा लगेगा। हालांकि मैं कहा कि फाउंडेशन दोनों जगह पर बनाना है, स्ट्रक्चर दोनों जगह तैयार करना है। हाँ, छोटा और बड़ा स्ट्रक्चर जरूर होगा, फाउंडेशन जो है वो सब में लगेगा। तो अपने करियर को लेकर के आप उस चीज को लेकर के खुद समझें, सोचें, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको किस ट्रैक में जाना है। मुझे ऐसा लगा कि ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जर्नी कितने दिनों की होती है। थैंक यू।